Hey everyone, welcome to the Teacher's Journey. Class 7 Science Chapter number 2 Nutrition in Animals का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट चैप्टर और ह्यूमंस में डाइजेशन कवर कर लिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही इसके MCQ क्वेश्चन सीरीज़ भी अपलोड हो गई है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन एनिमल्स। So let's start. Digestion in grass-eating animals. So have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने देखा है कि जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो च्यूइंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली। वो ऐसा क्यों करते हैं जबकि वो कुछ खा भी नहीं रहे होते हैं? एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड rumen। एक्चुअली वो करते क्या है, वो क्विकली ग्रास को खा लेते हैं और स्टोर करते हैं उसके पार्ट को स्टमक में, जिसे बोलते हैं rumen। हेयर द फूड पार्शली डाइजेस्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड कर्ड, यानी कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड क्या है, हमारा कर्ड है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन अ स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। लेकिन क्या होता है कि वो जो कर्ड होता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो दोबारा से उनके माउथ में आ जाता है और उसके बाद एनिमल्स उसे च्यू करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन। और ये एनिमल्स कहलाते हैं रूमिनेंट्स, यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हमारे क्या है, रूमिनेंट्स हैं। द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. ग्रास जो होती है उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये स्टोर जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, और कैटल, डियर वगैरह में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके डाइजेशन में ये यूज़ होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट etc. हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसम between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल्स में जो क्या करते हैं, डाइजेशन का वर्क करते हैं सेलुलोज का, बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करेंगे। और इनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, इसमें बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होता है, ऑइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया है एक तरह से। तो रूमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम इसी तरह का होता है। अब यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है यहाँ तक जाने के लिए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेगा सेलुलोज को। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how they acquire the digest food? The section below you will learn another interesting way of food intake. यानी कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि जिनका ना ही मुंह होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो फूड को कैसे इंटेक करते हैं और कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारे लिए। और जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा जो है वो कैसे फूड को इंटेक कर रहा है और कैसे उसे डाइजेस्ट कर रहा है। तो अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वोकल्स। फिगर में हम देख सकते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। इट pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food। यानी कि ये अमीबा का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि इसका एक न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल्स का इंजेक्शन यहाँ से होता है। इस तरह से वे अपनी
शेप को चेंज करते रहता है, यानी कि इसने अपनी शेप चेंज करी और यहाँ से फूड पार्टिकल अंदर गया, इसको न्यूट्रिशन मिल गया, देन फिर से इसका शेप चेंज हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर फूड पार्टिकल्स आते रहेंगे वहाँ से इसका शेप इस तरह से चेंज होता रहेगा। और यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके स्यूडोफोडिया यानी कि फॉल्स फीट होते हैं, जिसका यूज़ ये चलने के लिए और फूड इंटेक करने के लिए करेगा। यानी कि ये जो है इसके ये जो शेप चेंज हो रही है इसकी, ये फॉल्स फीट होते हैं। मूवमेंट भी वो इसी से करेगा और फूड भी इंटेक इसी से करेगा। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोफोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। वही होता है, जो फूड पार्टिकल होता है वो स्यूडोफोडिया की तरफ चले जाता है और उसके बाद वो अंदर पुश कर दिया जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वोकल, फूड वोकल में फिर फूड चले जाता है। डाइजेस्टिव juices are secreted into the food vocal. They act on the food and break it down into simpler substances. जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड विकल से निकलते हैं और फूड विकल से निकलने के बाद वो फूड को ब्रेक डाउन करके उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देंगे और डाइजेस्टेड फूड वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। सो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है उसका यूज़ जैसा कि ह्यूमंस में भी होता है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस यानी कि रिपेयर के लिए, इस तरह से उसका यूज़ होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वोकल। अब वोकल से ही फूड जो है वो यहाँ पर ट्रैप हो रहा है फूड वोकल में और फूड वोकल से ही वो एक्सपेल्ड किया जाता है बाहर की तरफ को, जो कि अनडाइजेस्टेड होता है। The basic process of digestion of food and release of energy is same in all animals. जो बेसिक जो हमारी एनर्जी की प्रोसेस है रिलीज़ की एंड डाइजेशन ऑफ फूड की है, ये सेम होती है ऑल एनिमल्स में। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इंटेस्टाइन कैसे ऑब्जॉर्व करती है और वेरियस पार्ट्स में ये कैसे जाता है। तो इसी के साथ ही हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट और कीवर्ड्स क्लियर करने के बाद, कीवर्ड्स क्लियर करते हुए आपको ये समरी यहाँ पर पढ़नी होती है, जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पार्ट्स दिए होते हैं, जैसे कि रिवीजन में आप लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर दिया हुआ है न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये इंजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सब क्या है इसके न्यूट्रिशन के प्रोसेस हैं। और ये दिए हुए हैं एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। देन है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिन इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी में ही डाइजेशन हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का जो है शुरू हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक। जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। द बिले जूस सेक्रेट फ्रॉम द लीवर। जो बिले जूस होता है वो लीवर से सेक्रेट होता है, जिसका काम क्या होता है, फैट का डाइजेशन करना। द पेनक्रियाज जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टिनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो हमारा डाइजेशन होता है वो पूरा हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वाटर और सम सोल्ट, ये देखिए यहाँ पर लिखा है वाटर एंड सम सोल्ट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस किस में हो रही है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड रेज्यूड रिपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस। अब यहाँ पर एनिमल्स का दिया हुआ है कि द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज ruminants. They quickly ingest, swallow and their lively food and store in the rumen. Later the food return to the mouth and the animal chews it peacefully. Amoeba ingests its food with the help of its false feet or pseudopodia and the food is digested in the food vessel. तो यहाँ तक ही आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। क्लास 7 का कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर साइंस का कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।